एक बहुत घना जंगल था जहां कभी हरियाली हुआ करती थी, पर अब भीषण सूखा पड़ा था। सभी पक्षियों के पास अपने अपने संचित अनाज थे, लेकिन बेचारी कोकिला चिड़िया दाने दाने को मोहताज थी। कोकिला एक सूखे और पुराने पेड़ की एक खोखली टहनी में अपनी 3 छोटी बेटियों चुन्नी, मुन्नी और सबसे छोटी नोनी के साथ रहती थी। उस दिन गर्मी अपने चरम पर थी। नन्ही नोनी भूख के मारे बेहाल थी। माँ, पेट में बहुत जोर से चूहे कूद रहे हैं। कल भी हमने सिर्फ नीम की पत्तियां चबाकर गुजारा किया था। क्या आज भी हमें भूखा सोना पड़ेगा? हाँ माँ, मुझे तो भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं। देखो ना, मुन्नी तो बोल भी नहीं पा रही है। कोकिला चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बेटियों के सूखे चेहरे देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम घबराओ मत, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। मैं आज जंगल के कोने कोने से दाना ढूंढ कर लाऊंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न लगानी पड़े। तुम लोग यहीं बैठो, बाहर मत निकलना। कोकिला उड़ते उड़ते भुट्टा कौवे के घर पहुंची। भुट्टा के पास अनाज का बड़ा भंडार था और वह मजे से मक्ता खा रहा था। भुट्टा भाई, मधुआन के लिए मुझे थोड़ा सा अनाज उधार दे दो। मेरी 3 बेटियां कई दिनों से भूखी है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे हट, चल भाग यहाँ से। आई बड़ी भीख मांगने, खुद को कमाना आता नहीं और 3-3 बच्चे पैदा कर लिए। मेरे पास कोई फालतू दाना नहीं है जो मैं खैरात में बांटता फिरूं। बेचारी कोकिला रोती हुई कीनू चिड़िया के पास गई। कीनू बहन, तुम तो खुद एक माँ हो। मेरी नोनी भूख से तड़प रही है, बस 2 दाने दे दो। हटो सामने से कोकिला। तुम्हारे बच्चों के चक्कर में क्या मैं अपने बच्चों का पेट काटूं? यहाँ सब अपनी किस्मत का खाते हैं। दुत्कारने से अच्छा है खुद मेहनत करो। निकलो यहाँ से। सब पक्षियों ने मिलकर कोकिला को वहां से भगा दिया। कोकिला का दिल छलनी हो गया था। वह हार मानकर खाली हाथ लौट रही थी कि अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। जोरों की बारिश शुरू हो गई। कोकिला का घर जर्जर था। बारिश का पानी सीधे अंदर आने लगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? एक तरफ भूख और दूसरी तरफ ये बेरहम बारिश। तभी कोकिला ने देखा कि छोटी नोनी एकदम शांत पड़ी है। उसका शरीर तवे की तरह जल रहा था। अरे नोनी, नोनी आंखें खोलो बेटा। चुन्नी, देखो इसे बहुत तेज बुखार है। कोकिला भीगती हुई डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर साहब, मेरी नोनी को बचा लीजिए, वो हिल भी नहीं रही है। दवा तो दे दूंगा, पर फीस के पैसे लाई हो? मेरे पास एक पूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं जैसे ही काम ढूंढूंगी आपके पैसे चुका दूंगी। डॉक्टर ने तरस खाकर दवा दे दी, पर कोकिला को पता था कि बिना भोजन के दवा काम नहीं करेगी। तभी उसे जमीन पर एक बहुत बड़ा हरा और अजीब सा विशाल करेला पड़ा मिला। वह कोई साधारण सब्जी नहीं थी, कोकिला ने सोचा। अगर मैं इसके अंदर छेद कर दूं, तो ये मेरे बच्चों के लिए एक मजबूत घर बन सकता है, जिसे बारिश भी नहीं तोड़ पाएगी। वह उस भारी करेले को घसीटकर अपने पेड़ के पास लाई और उसमें घर बना लिया। लेकिन तभी उसे झाड़ियों से किसी के कराहने की आवाज आई। कोई है? मुझे बचाओ, भूख प्यास लगी है। अम्मा, आप यहाँ कैसे? बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? कोकिला के पास वही जादुई करेले का एक हिस्सा था जो उसने अपने बच्चों के लिए बचा कर रखा था। कोकिला ने अपनी बेटियों की भूख के बारे में सोचा, फिर अम्मा की हालत देखी। अम्मा, मेरे पास बस ये करेले का टुकड़ा है। ये कड़वा जरूर है, पर आपकी जान बचा सकता है। आप इसे खा लीजिए। अम्मा ने वह टुकड़ा खाया और उनकी आंखों में एक चमक आ गई। अचानक वह बूढ़ी अम्मा एक दिव्य रोशनी में बदल गईं। वह वन देवी थीं। कोकिला, तुम्हारी ममता और निस्वार्थ भाव ने मुझे जीत लिया। जहाँ दुनिया कड़वी हो गई है, वहाँ तुमने इस कड़वे करेले को भी ममता से मीठा बना दिया। वन देवी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई।
कोकिला का वह मामूली करेले वाला घर अचानक सोने और हीरे की तरह चमकने लगा। वह एक जादुई करेला महल बन गया, जो न केवल हर मौसम से सुरक्षित था, बल्कि उसके अंदर स्वादिष्ट फल और अनाज के ढेर लग गए। जाओ कोकिला, आज से तुम और तुम्हारी बेटियां कभी भूखी नहीं रहोगी। कोकिला महल के अंदर गई। वहां चुन्नी, मुन्नी और नोनी मखमली बिस्तरों पर बैठी थीं। नोनी का बुखार गायब हो गया था और वह मजे से जादुई अंगूर खा रही थी। माँ, देखो कितना सारा खाना है। अब हम तभी भूखे नहीं सोएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, अब हमारी भूख की लड़ाई खत्म हुई। तभी भुट्टा कौवा और कीनू चिड़िया वहां आए। उनके लकड़ी के घर बारिश में टूट चुके थे। वे कोकिला के करेला महल की चमक देखकर दंग रह गए। कोकिला बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, पर आज तुम्हारी दयालुता ने तुम्हें रानी बना दिया। कोकिला ने उन्हें भी अपने महल में पनाह दी। कोकिला ने दिखा दिया कि धन से बड़ा इंसान का दिल होता है। दूसरों की मदद करने वालों की मदद स्वयं भगवान करते हैं। दयालुता कभी बेकार नहीं जाती।